गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल। सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाले टाइम पे नोटिफिकेशन मिल सके। जैसे कि आपको पता है, मैं डेली द हिंदू न्यूज़पेपर से एक आर्टिकल लेके आता हूँ। अगर आपको न्यूज़पेपर की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पे विजिट कर सकते हैं, द यूपीएससी फोरम। यहाँ पे इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू न्यूज़पेपर की पीडीएफ फ्री में प्रोवाइड करा दी जाती है और डेली रेगुलरली 5 से 6 के बीच में आपको प्रोवाइड करा दी जाती है। तो स्टार्ट करते हैं। इस आर्टिकल का डिस्कशन बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट आया है जो कि सुप्रीम कोर्ट का है और ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने अपहोल्ड कर दिया है यूपी मदरसा एक्ट जो 2004 में आया था। यूपी जो लेजिस्लेटिव असेंबली ने बनाया था उसके बारे में बात हो रही है यहाँ पे। तो इसमें जो भी कंटेंट दिया था, वैसे पूरा न्यूज़पेपर ना ट्रम्प के बारे में है क्योंकि ट्रम्प इलेक्ट हो गए ना, तो पूरे में ये ट्रम्प के बारे में। बट मुझे ये आर्टिकल ठीक लगा जो कि इंडिया कंटेक्स्ट से बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें जो भी दिया मैंने इसको यहाँ पे लिख दिया है थोड़ा सा अच्छे से, ताकि आप अच्छे से समझ सकें क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में। और स्पोकन इंग्लिश जैसे इंग्लिश स्पीकिंग के लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहती है। तो इन्होंने बात की है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया अपहेल्ड। अपहेल्ड होता है किसी बात को रखना, कि आप अपनी बात पे टिके रहेंगे तो उसको बोलते हैं अपहेल्ड। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया अपहेल्ड, इसने उसको ठीक ठहराया है कि इसको कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी, कॉन्स्टिट्यूशन मतलब होता है संवैधानिक वैलिडिटी, वैधता ऑफ द यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004। मतलब 2004 में जब दूसरी गवर्नमेंट थी यहाँ पे, तो उन्होंने मदरसा एक्ट ले गए थे 2004 में, उसकी वैलिडिटी को अपहेल्ड कर दिया कि हाँ वैलिड है। ऑन 5 नवंबर 2024 रिवर्स उल्टा कर दिया इन्होंने प्रीवियस रूलिंग, जो पहले रूलिंग आई थी बाय द इलाहाबाद हाई कोर्ट, जो कि पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा आई थी कि ये मदरसा एक्ट वैलिड नहीं है। दैट हैड डिक्लेयर्ड द एक्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल, जिसने क्या कहा था कि जो एक्ट को, संविधान को जो है ये कानून है, इसको अनकॉन्स्टिट्यूशन असंवैधानिक कहा था। दिस डिसीजन हैज सिग्निफिकेंट इम्प्लीकेशन, इसके बहुत सारे प्रभाव पड़ेंगे फॉर द ऑपरेशन ऑफ मदरसा इन यूपी, जो ऑपरेशन होते हैं और मदरसा को रन करते हैं उनके लिए, एंड देयर रिलेशनशिप विद द स्टेट फंडिंग, क्या उनको स्टेट की फंडिंग मिलेगी, एंड एजुकेशन स्टैंडर्ड, क्या एजुकेशन का स्टैंडर्ड रहेगा। तो आपको मैं बताना चाहूंगा, जैसे कि आपने देखा होगा कि शेड्यूल 7 है अपने संविधान में, शेड्यूल 7 में लिस्ट दी हुई है एंट्री नंबर 25। एंट्री नंबर 25 के अकॉर्डिंग जो एजुकेशन है वो कंकरेंट लिस्ट में आता है। एजुकेशन जो सब्जेक्ट है वो कंकरेंट लिस्ट में आता है। इसमें सेंटर, स्टेट और कंकरेंट लिस्ट होती है शेड्यूल 7 में, अनुसूची 7 में। और एंट्री 25 कंकरेंट लिस्ट, मतलब स्टेट भी इस पे रूल बना सकती है और सेंटर भी बना सकता है। एंट्री नंबर 66 में बताया गया है कि जो यूजीसी है ना, मतलब यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो होता है, जो हायर लेवल की एजुकेशन होती है, वो उस पर सेंट्रल गवर्नमेंट ही ला बनाएगी। तो एजुकेशन का ये फंडा है। तो स्टेट 25 के अंदर बना सकती है और 66 के अंदर यूजीसी सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है। तो इन्होंने जो 2004 में बनाया था उसको डिस्कार्ड करना चाहते थे और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कह दिया था कि हाँ इसको फंडिंग वगैरह नहीं मिलेगी और इनको खत्म कर दिया जाएगा। तो अभी उन्होंने रिवर्स कर दिया सुप्रीम कोर्ट के जज ने, और उन्होंने बोला कि हाँ ये जरूरी है। तो हाउ डू मदरसा ऑपरेट, तो अभी उन्होंने कह दिया कि ये तो 66 के अंदर, मतलब पार्शली अलग कहा कि 25 के अंदर कहा गया है कि स्टेट कंट्रोल कर सकती है, और एंट्री नंबर 66 के अंदर यूजीसी, जो मतलब ऊपर की जो पढ़ाई होती है, इसको एक को बोलते हैं जैसे जो पोस्ट ग्रेजुएट बोलते हैं भाई ग्रेजुएशन के बाद, या अंडर ग्रेजुएट बोलते हैं। तो अंडर ग्रेजुएट को कामिल बोलते हैं जो उर्दू में, और इसको फाजिल बोलते हैं। तो ये एजुकेशन तो अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ला बनाएगी इन पे, यूजी पीजी पे, और लोकल जो प्राइमरी या अप टू 10 और 12 तक ये स्टेट गवर्नमेंट बना सकते हैं एंट्री नंबर 25 के अंदर। तो हाउ डू मदरसा ऑपरेट कैसे होते हैं? मदरसाज और एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, ये पढ़ाई देने के लिए इंस्टीट्यूशन होते हैं, संस्थाएं होती हैं, प्राइमरली जो मुख्य रूप से फोकस करते हैं रिलीजियस एजुकेशन पे, धर्म के बारे में एजुकेशन फैलाते हैं। बट मैनी आल्सो इनकॉर्पोरेट, बहुत सारी इनकॉर्पोरेट होता है, मिला लेती हैं सेकुलर सब्जेक्ट जो कि किसी भी धर्म को ज्यादा प्राथमिकता नहीं देते, सेकुलर सब्जेक्ट्स इनटू देयर करिकुलम का फॉर्म है करिकुला। द टर्म मदरसा कम्स फ्रॉम द अरेबिक वर्ड से आता है, जिसका मतलब होता है स्कूल। हिस्टोरिकली बात करेंगे तो मदरसा हैव एग्जिस्ट इन दी दिल्ली सल्तनत, जब दिल्ली सल्तनत थी 1200 में के आसपास से ही स्टार्ट है ये। हैव इवॉल्व टू इंक्लूड मिक्स ऑफ रिलीजियस, तो ये इवॉल्व हुए, मतलब अब इन्होंने अपने आप को ग्रो किया, इसमें सम्मिलित किया मिक्स ऑफ रिलीजियस एंड सेकुलर लर्निंग। दे ऑफन ऑपरेट, जो ये प्राय तौर पर क्या ऑपरेट होती हैं अंडर द स्टेट रेगुलेशन, स्टेट गवर्नमेंट के रेगुलेशन के अंदर, एंड कैन रिसीव फंडिंग फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट। तो ये ऑपरेट करती हैं नॉर्मल तौर पर, ये स्टेट रेगुलेशन, जो स्टेट गवर्नमेंट रेगुलेशन बनाती है, नियंत्रण करती है, और रिसीव, इनको फंडिंग मिलती है स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से। क्योंकि इन जो एजुकेशन है 25 जो एंट्री है शेड्यूल 7 में, वो स्टेट गवर्नमेंट उसको करती है।
इन यूपी देर आर अप्रोक्सीमेटली 13,364 मदरसा। तो यूपी में लगभग 13,364 मदरसा हैं सर्विंग, मतलब ओवर ये सेवा देते हैं लगभग 1.2 मिलियन, मतलब 12 लाख बच्चों को, स्टूडेंट्स को। 2004 का जो एक्ट है एस्टेब्लिश स्थापित किया गया था रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, इसने रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाया था फॉर दीज इंस्टीट्यूशन मैंडेटिंग सर्टेन एजुकेशन स्टैंडर्ड। आपको पता है कि सर्टेन एजुकेशन स्टैंडर्ड मेंटेन करना स्टेट गवर्नमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये जो एंट्री नंबर 25 शेड्यूल 7 में दिया गया है। एंड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन, जैसे हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन होता है वैसे यूपी बोर्ड जो है ऑफ मदरसा एजुकेशन के लिए होता है, विच ओवरसी जो निगरानी रखता है, देखता है करिकुलम डेवलप किया गया था एंड एग्जामिनेशन कराता है। वाई डिड इलाहाबाद हाई कोर्ट स्ट्राइक डाउन द लॉ? तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने क्यों इसको स्ट्राइक डाउन, मतलब नल एंड वाइड कर दिया था, रद्द कर दिया था? इलाहाबाद हाई कोर्ट रूल इन मार्च 2024 दैट 2004 एक्ट जो है वायलेटेड प्रिंसिपल ऑफ सेकुलरिज्म। तो उन्होंने कहा कि 2004 का जो एक्ट है ना, प्रिंसिपल ऑफ सेकुलरिज्म को खत्म कर रहा है। सेकुलरिज्म होता है कि जो एक सभी धर्मों को समान मानने वाले कंसेप्ट को खत्म करता है। एज एनश्राइंड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि एनश्राइंड होता है, जिसको जगह मिली हुई है, आसरा मिला हुआ है संविधान की बुक में। एंड द कोर्ट आर्ग्यूड दैट द एजुकेशन प्रोवाइडेड इन मदरसा वाज नीदर यूनिवर्सल नॉर ऑफ क्वालिटी। तो एजुकेशन के बारे में इन्होंने कहा कि भाई जो मदरसा में एजुकेशन मिलती है ना तो कभी यूनिवर्सल सबको बराबर मिली या क्वालिटी भी नहीं है उसमें। एंड द एक्ट अलाउड फॉर ए सेपरेट बोर्ड ऑफ फॉर रिलीजियस एजुकेशन। तो एक्ट 2004 का अलाउ करता है कि एक सेपरेट बोर्ड बनेगा जो कि एग्जाम उसी हिसाब से होंगे, रिलीजियस एजुकेशन विच इज डीम डिस्क्रिमिनेटिंग अगेंस्ट नॉन रिलीजियस एजुकेशन फ्रेमवर्क। तो इसको भेदभाव वाला बनाया अगेंस्ट किसके खिलाफ? नॉन रिलीजियस, जो नॉन रिलीजियस जो नॉर्मल है सेकुलर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, फ्रेमवर्क है, उसके डिस्क्रिमिनेटिंग हो गया। द कोर्ट एक्सप्रेस कंसर्न, कोर्ट ने चिंता बताई कि दैट वाइल मदरसा वर रिक्वायर्ड टू टीच सेकुलर सब्जेक्ट्स। तो मदरसा को भी, मतलब कोर्ट ने एक्सप्रेस किया कि भाई चिंता जताई कि मदरसा को जरूरत है पढ़ाने की सेकुलर सब्जेक्ट, सभी धर्मों को समान मानने वाले। एंड दिस सब्जेक्ट्स वर ऑफन ऑप्शनल एंड इनएडिक्वेटली एम्फेसाइज। तो इन सब्जेक्ट को क्या तो ऑप्शनल रहते हैं या फिर इन पे ज़्यादा जोर नहीं दिया जाता जो सेकुलर सब्जेक्ट है। आपको ये थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए कि जो गवर्नमेंट के जो रूल हैं, ये 2004 का एक्ट है, तो जो स्टैंडर्ड मेंटेन करना गवर्नमेंट का काम होता है, मतलब सबको एक स्टैंडर्डाइजेशन मिले, एक जैसी एजुकेशन मिले, ये स्टेट गवर्नमेंट का काम होता है, जो कि एंट्री नंबर 25 में मेंशन है। तो इसलिए वो गवर्नमेंट क्या थी, कंट्रोल करती थी, एक स्टैंडर्ड मेंटेन हो कि इनको सेकुलर एजुकेशन मदरसाज में मिले। और बट ये ऑप्शनल रखते थे सब्जेक्ट को, इनएडिक्वेटली एम्फेसाइज था, तो हाई कोर्ट ने ये रूल दिया था। अब हाई कोर्ट का जो डिसीजन आया ना, मैंडेटरी, ये कंपलसरी बना देता कि मदरसा स्टूडेंट बी ट्रांसफर टू फॉर्मल स्कूल्स रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्टेट। जो फॉर्मल स्कूल है, सीबीएसई है या यूपी बोर्ड के हैं, उनमें ट्रांसफर किया जाए, साइटिंग ये बात को रखते हुए कि ए नीड फॉर एजुकेशन क्वालिटी एजुकेशन की जरूरत है। तो हाई कोर्ट के डिसीजन ने ये कहा था। वट वर द टॉप कोर्ट फाइंडिंग? अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या फाइंडिंग किया? सुप्रीम कोर्ट रूलिंग हाईलाइटेड सेवरल की पॉइंट्स। कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी, संविधान में बताया गया कि कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी है इसकी। द कोर्ट अपहेल्ड, एक आर्टिकल 30 है जिसमें बताया गया कि संविधान में जो फंडामेंटल राइट्स के अंदर आता है 12 से 35 होते हैं, जो 30 में बताया गया कि जो रिलीजियस माइनॉरिटी है या लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी है वो अपना एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को एस्टेब्लिश कर सकते हैं और उसको मेंटेन कर सकते हैं, रन कर सकते हैं। बट ये जो एंट्री नंबर 25 में लिखा गया है कि स्टेट को एक स्टैंडर्ड मेंटेन करना है कि इस लेवल का एजुकेशन सबको मिलना चाहिए। अब ये कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी कोर्ट ने क्या कहा कि अपहेल्ड किया गया 2004 का एक्ट अच्छा है, लेजिटिमेट है, कानून के हिसाब से रेगुलेटरी नियंत्रण फ्रेमवर्क है, अलाइन करता है जो सिमिलर लाइन में है विद आर्टिकल 21A। आर्टिकल 21A जो कि है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच गारंटी, जो गारंटी देता है राइट टू एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन एज 6 to 14, जो 6 से 14 साल के बच्चों को एजुकेशन देता है, राइट टू एजुकेशन। तो उसके अलाइन में ये स्टेट ओवरसाइट, स्टेट निगरानी रख सकता है। इट एम्फेसाइज दैट स्टेट हैज ए वेस्टेड इंटरेस्ट, वेस्टेड होता है मतलब कोई छिपा हुआ इंटरेस्ट है, उसका रुचि है इन इंश्योरिंग एजुकेशन स्टैंडर्ड। तो इसमें क्या है, ये स्टेट का है, ये इंश्योर करना एजुकेशन स्टैंडर्ड इन मदरसा विदाउट इन्फ्रिंजिंग, बिना उल्लंघन किए हुए। इन्फ्रिंजिंग होता है घुसे हुए माइनॉरिटी के राइट में, टू मैनेज देयर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन अंडर आर्टिकल 30, कि वो मैनेज कर सकते हैं अपने एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को, कि डे टू डे रेगुलरिटी नहीं देखेगा जो है, बट वो स्टेट मेंटेन करेगा कि सबको एक जैसा एजुकेशन मिलना चाहिए। हायर एजुकेशन डिग्री, द कोर्ट फाउंड प्रोविजन अलाउिंग मदरसा टू ग्रांट डिग्री इक्विवेलेंट टू अंडर ग्रेजुएट। अंडर ग्रेजुएट को कामिल बोलते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट को फाजिल बोलते हैं, लेवल अनकॉन्स्टिट्यूशन। इन्होंने कहा कि जो ऊपर लेवल का वो अनकॉन्स्टिट्यूशन है। एज दिस गवर्न बाय द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जो इनको रन किया जाता है, गवर्न किया जाता है
यूजीसी करता है तो कि सेंट्रल गवर्नमेंट इस पे लॉ बना सकती है। अब पोटेंशियल कंसिक्वेंसेज ऑफ द रूलिंग ऑन द सेंटर फंडिंग फॉर मदरसा, अब इसकी क्या कंसिक्वेंसेज रहेंगे रूलिंग के जो अभी आ है सेंटर की फंडिंग फॉर मदरसा, सेंटर फंडिंग देगा मदरसा को या नहीं। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया मे हैव सेवरल इम्प्लीकेशन ऑफ फॉर फंडिंग एंड रेगुलेशन। सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे जो डिसीजन आया उसके सारे बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है फंडिंग के लिए, रेगुलेशन के लिए। फंडिंग स्टेबिलिटी विद द एक्ट अपहेल्ड एक्सेप्ट फॉर द सर्टेन प्रोविजन स्टेट फंडिंग फॉर मदरसा इज लाइकली टू कंटिन्यू, मतलब मदरसा को कंटिन्यू में जो है फंड मिलेगा विच इज क्रूशियल गिवन दैट यूपी अलोकेट्स अराउंड 1096 मतलब 1096 करोड़ एनुअली देते हैं मदरसा को फॉर सैलरीज एंड रिसोर्सेज इन स्टेट एड मदरसा, जो स्टेट मदद करती है मदरसा को 1096 करोड़ देते हैं। एजुकेशन स्टैंडर्ड की बात है कि रूलिंग मदरसाज दैट जो रूलिंग आई है उससे मैंडेट करता है कि दैट मदरसा मस्ट अडहेयर टू सर्टेन एजुकेशन स्टैंडर्ड, कुछ एजुकेशन स्टैंडर्ड को फॉलो करना है सेट बाय स्टेट, जो कि स्टेट सेट करता है कि ये सब्जेक्ट पढ़ाने हैं सेकुलर सब्जेक्ट एंड पोटेंशियली जिसमें क्या होगा आगे क्षमता बनेगी इंप्रूव करने की क्वालिटी ऑफ एजुकेशन स्टैंडर्ड प्रोवाइडेड, देखते हुए कि वाइल मेंटेनिंग देयर रिलीजियस कैरेक्टर भी मेंटेन होगा और उनके एजुकेशन स्टैंडर्ड को भी मेंटेन किया जाएगा, ये कोर्ट ने बोला है। इम्पैक्ट ऑफ माइनॉरिटी राइट्स बाय रेनफोर्सिंग मतलब मजबूत करना स्टेट ओवरसाइट, स्टेट की जो निगरानी है वाइल प्रोटेक्टिंग माइनॉरिटी राइट, बट उन्होंने बचाया भी है सुप्रीम कोर्ट ने माइनॉरिटी के राइट को जो कि रिलीजियस माइनॉरिटी है। दिस रूलिंग सिक्स टू बैलेंस क्वालिटी एजुकेशन, जो रूलिंग आई है ना ये बैलेंस करेगा, संतुलन बनाएगा क्वालिटी जो एजुकेशन की गुणवत्ता है और रिस्पेक्ट फॉर द कल्चरल एंड रिलीजियस डाइवर्सिटी, और सम्मान देगा किसके लिए, कल्चरल सांस्कृतिक और रिलीजियस धार्मिक डाइवर्सिटी विविधता के लिए विद इन इंडिया एजुकेशन लैंडस्केप, जो इंडिया का एजुकेशन को लेके एक क्षेत्र बना हुआ है, लैंडस्केप क्षेत्र होता है, एरिया डोमेन। समरी की बात यह है कि वाइल अपहोल्डिंग इंपॉर्टेंट रेगुलेटरी एस्पेक्ट, जो अपहोल्ड करना मतलब सही बताना किसको, रेगुलेटरी जो नियंत्रण करने का पहलू है ऑफ मदरसा एजुकेशन इन यूपी, द सुप्रीम कोर्ट रूलिंग, इसका रूलिंग का एम क्या, निशाना क्या कि इंश्योर करना कि ये पक्का करना है दिस इंस्टीट्यूशन, जो ये इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन वाइल रिस्पेक्टिंग देयर यूनिक कल्चरल कंटेक्स्ट, और अपना रिस्पेक्ट भी करें यूनिक जो विचित्र या विशेष कल्चरल सांस्कृतिक संदर्भ को भी वो मेंटेन रखना है। तो इसमें यही बताया गया कि जो सुप्रीम कोर्ट ने अब 2004 का एक्ट है मदरसा एक्ट, उसके हिसाब से कुछ जो सेकुलर सब्जेक्ट पढ़ाए नहीं जा रहे हैं और नॉर्मल वो मदरसा में जो रिलीजियस एजुकेशन दी जा रही है या ऑप्शनल सब्जेक्ट रखा जा रहा था। तो अभी यूपी गवर्नमेंट जो या कोई पिटीशन पहुंची तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बोल दिया कि ये 2004 का एक्ट है, स्टक डाउन करो इसको और सबके एजुकेशन को स्टैंडर्डाइज करो। अभी सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया, उन्होंने कहा कि नहीं, जो 6 से 14 के बच्चों की एजुकेशन है या लोअर एजुकेशन है वो उनकी लैंग्वेज में होनी चाहिए और उनको राइट टू एजुकेशन का हक है अपनी लैंग्वेज में। और ये अंडर आर्टिकल 30 में बताया गया कि वो रिलीजियस माइनॉरिटी अपना जो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी है या रिलीजियस माइनॉरिटी है अपना एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश कर सकते हैं, रन कर सकते हैं। बट जो अभी शेड्यूल 7 में सूची संविधान की बात कर रहा हूँ मैं, शेड्यूल 7 में और एंट्री नंबर 25 में बताया गया कि स्टेट गवर्नमेंट भी ओवरसाइट कर सकती है स्टैंडर्डाइज को मेंटेन करने के लिए। बट जो एंट्री नंबर 66 में बताया गया है कि जो यूजीसी ऊपर की पढ़ाई ना कामिल और फाजिल, उनको सेंट्रल गवर्नमेंट देखेगी, निगरानी रखेगी। तो अभी बैलेंस बनाएंगे कि फंड भी मिलता जाएगा, 1096 करोड़ लगभग यूपी गवर्नमेंट देती है, वो चलता रहेगा। बट एक कुछ कंपलसरी ओवरसाइट भी चलेगी देखने के लिए कि ये सब्जेक्ट रेगुलर में पढ़ाए जा रहे हैं, नहीं पढ़ाए जा रहे, और ये रूलिंग एक बैलेंस बना के रखेगी। आई होप आपको समझ में आया होगा। शेयर जरूर कर देना और डेली देखते रहो। थैंक यू वेरी मच, बाय।